नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है स्वच्छता की आदत। तो आज का हमारा प्रकरण है स्वच्छता संबंधित स्वच्छता की आदतें। स्वच्छता की क्या क्या आदतें होती है जो हमें अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले एक कविता है जिसमें स्वच्छता के लाभ बताए गए हैं। देखिए इस प्रकार है। रोज़ नहाना लगता अच्छा, सदा रहेगा स्वच्छ वो बच्चा। खुले में शौच कभी न जाओ, हैजा उल्टी दस्त भगाओ। रानी बिटिया सीखे ये बातें, नाखून दांत से कभी न काटे। ढका हुआ खाना तुम खाओ, बीमारी को दूर भगाओ। इस कविता को आपको कक्षा कार्य में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और इसको याद भी करना है। देखिए, गुरमीत प्रतिदिन सुबह जल्दी समय पर उठता है। गुरमीत एक भैया हैं जो प्रतिदिन सुबह समय पर उठते हैं। सबसे पहले वह शौच करने जाते हैं। शौच के बाद वह साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोते हैं। तो गुरमीत भैया है जो सुबह प्रतिदिन समय पर उठते हैं और उठने के बाद शौच जाते हैं और शौच के बाद साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरह से धोते हैं जिससे हाथों पर लगी गंदगी जो है वो दूर हो जाए। उसके बाद वह अपने दांतों को साफ़ करने के लिए मंजन करता है। फिर वो अपने दांतों को साफ़ करने के लिए मंजन करता है, मतलब मंजन से अपने दांत साफ़ करते हैं। सोचिए और बताइए, आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? आप सुबह उठते ही क्या करते हैं? जैसे गुरमीत भैया सुबह उठते ही शौच के लिए जाते हैं, वैसे आप सुबह उठते ही क्या करते हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर कि हम सुबह उठते ही शौच के लिए शौचालय जाते हैं। आप शौच करने कहाँ जाते हैं? हम शौच करने शौचालय जाते हैं। आगे देखिए, शौच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों ज़रूरी है? तो शौच करने के बाद हमारे हाथों पर जो गंदगी लग जाती है, कीटाणु लग जाते हैं, उनको दूर भगाने के लिए, गंदगी को दूर करने के लिए साबुन से हाथ धोने ज़रूरी हैं। आप दांत किससे साफ़ करते हैं? जैसे देखिए ये भैया गुरमीत भैया जो है मंजन से अपने दांत साफ़ कर रहे हैं, वैसे आप अपने दांत किससे साफ़ करते हैं? तो आप जिससे भी साफ़ करते हैं, मंजन से, ब्रश से, नीम के दांतों से, तो उसके बारे में लिखना है। आप अपने दांतों की सफाई कैसे करते हैं? हम अपने दांतों की सफाई दिन में 2 बार, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों को मंजन से साफ़ करके अपने दांतों की सफाई करते हैं। चर्चा कीजिए, दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है? हमारे मुंह में जो दांत हैं इनकी सफाई आवश्यक क्यों है? तो हमारे दांत सड़े नहीं, उनमें बीमारी नहीं लग जाए, वो गिरे नहीं, टूटे नहीं, इसीलिए हमारे दांतों की सफाई आवश्यक है। क्योंकि दांतों से ही हम खाना खाते हैं। बहुत सारे जो वर्ण है जैसे त, थ, द, ध, न, उनका उच्चारण दांतों से होता है। तो दांत बहुत आवश्यक है, तो इनको सुरक्षित रखने के लिए इनकी सफाई आवश्यक है। सुबह उठते ही शौच जाना चाहिए जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह उठते ही क्या जाना चाहिए? शौच जाना चाहिए। शौच से निवृत्त होना चाहिए जिससे हमारे शरीर की जो गंदगी है वो बाहर चली जाती है। उसके पश्चात साबुन से हाथ धोने से हाथों पर लगी गंदगी दूर हो जाती है। फिर साबुन से हाथ धोने चाहिए जिससे हाथों पर जो गंदगी लग जाती है वो दूर हो जाती है। जैसे देखिए ये भैया साबुन से हाथ धो रहे हैं। ये गुरमीत भैया पहले ब्रश किया, फिर ये साबुन से हाथ धो रहे हैं। दांतों की सफाई नीम के दातुन या ब्रश से करनी चाहिए। रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करना चाहिए। रात को जब हम खाना खाते हैं तो खाने के कुछ कण होते हैं, जो स्टार्च के कण होते हैं, वो हमारे दांतों में लग जाते हैं और हमारे दांतों में बैक्टीरिया होते हैं जो रात भर में उस स्टार्च को एसिड में बदल देते हैं और उस एसिड से हमारे दांत सड़ जाते हैं, दांतों में कीड़े लग जाते हैं, हमारे मसूड़े ख़राब हो जाते हैं। इसलिए रात को सोने के बाद भी, सोने से पहले भी मंजन करके सोना चाहिए और स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। जैसे ये भैया नहा रहे हैं साबुन से, ये भैया हाथ धो रहे, तो हमें भी शौच के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। गुरमीत रोजाना स्नान करता है। गुरमीत भैया है ये जो रोजाना प्रतिदिन स्वच्छ जल से स्नान करते हुए ध्यान रखता है कि शरीर के सभी अंग साफ हो। ऐसे नहीं कि फटाफट बस नहा लिए। नहाते वक्त ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के सभी अंग साफ हो। वह बगल, गर्दन, कान के पीछे, जांघों आदि को साफ करता है। वह स्नान के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछते हैं। नहाने के बाद शरीर को तौलिए या गमछे से पोंछना है। फिर विद्यालय गणवेश पहनकर तेल लगाकर बालों में कंघी करता है और तैयार होकर विद्यालय जाता है। स्वच्छता का पूरा ध्यान रखते हैं गुरमीत भैया।
उसके बाद साफ सुथरे रहने के कारण वह लगातार 2 वर्षों से विद्यालय में स्वच्छता पुरस्कार जीत रहा है। उनके साफ सुथरे रहने से 2 वर्षों से उनको स्वच्छता का पुरस्कार विद्यालय में दिया जा रहा है। आप भी स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तो आपको भी आपके विद्यालय में पुरस्कृत किया जा सकता है स्वच्छता के लिए। कुछ प्रश्न है, देखिए, सोचिए और बताइए। शौच के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों आवश्यक है? शौच के बाद साबुन से हमारे हाथों पर जो गंदगी लग जाती है वो साबुन से दूर हो जाती है, हाथों की गंदगी है वो दूर भाग जाती है, इसलिए साबुन से हाथ धोना आवश्यक है। हमें साफ़ सुथरे कपड़े क्यों पहनने चाहिए? क्योंकि अगर हम गंदे कपड़े पहनेंगे तो कपड़ों पर जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु लगे होते हैं, उनके संक्रमण से हम बीमार पड़ जाएंगे। अतः हमें साफ़ और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए साफ़ कपड़े पहनने हैं। गुरमीत के पिताजी हर रविवार उसके हाथ पैर के नाखून काटते हैं। आपको भी हफ्ते में 1 बार अपने हाथ पैरों के नाखून अवश्य काटने हैं, क्योंकि नाखूनों में गंदगी घुस जाती है, गंदगी जमा हो जाती है, मैल जमा हो जाता है, जो खाने व पानी के साथ हमारे पेट में चला जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सप्ताह में 1 बार हमें भी अपने नाखून हाथ पैर के अवश्य काटने चाहिए। सिर पर तेल की मालिश करते हैं, उसे तैयार कर गुरुद्वारे ले जाते हैं, फिर उसके गुरमीत भैया के सिर में तेल की मालिश करते हैं और फिर उन्हें गुरुद्वारे, जैसे अपन मंदिर जाते हैं ना, वैसे सिखों के गुरुद्वारा होता है, तो वो अपने गुरमीत भैया को गुरुद्वारे ले जाते हैं। अभी 2 प्रश्न हैं जो आपको गृह कार्य में करने हैं। आपके नाखून कौन काटता है? आप अपने नाखून कितने समय बाद कटवाते हो? ये गृह कार्य में आपको करने हैं। धन्यवाद।